जया किशोरी जी ने कहा कि मासिक का जो खून निकलता है वह, और यदि मासिक धर्म न होते हुए गर्भधारण हो जाता है तो जिस खून से बच्चे का पालन होता है वह दोनों एक ही है। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, यह मनगढ़ंत उत्तर है। मासिक का जो खून होता है वह एक्सपायर्ड खून है। एक बच्ची जब माँ के गर्भ में होती है उसके शरीर में तभी 1 से 2 मिलियन अंडे तभी आ जाते हैं, और वह अंडे जीवन पर्यंत रहते हैं। और जब उसका मासिक सक्रिय होता है, बच्ची का जब जन्म लेने के पश्चात 10 से 12 वर्ष की आयु में उसका मासिक सक्रिय होता है, तब उसी अंडे में से एक अंडा आगे बढ़ता है, और अकेला नहीं बढ़ता, उसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन आदि जो हार्मोन होते हैं वह मिलते हैं, और वह अपनी आयु पूरी करता है। 26-27 दिन की जो भी उसकी एक आयु होती है सक्रिय होने के बाद, जब उसका निषेचन नहीं होता है तो वह उसके बाद एक्सपायर्ड हो जाता है। और एक्सपायर्ड अर्थात शरीर के अनुकूल नहीं था, इसलिए वह शरीर से बाहर निकाल दिया। अकेला नहीं निकलता, उसके साथ में हार्मोन्स भी होते हैं। गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए, भ्रूण को रखने के लिए ऊतकों की एक परत चढ़ती है, वह भी उसके साथ निकलती है। तो यह एक मिश्रण तैयार होता है। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो केवल खून से पालन नहीं होता, बल्कि शरीर में और भी अन्य जो पोषक तत्व होते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से, नाल के माध्यम से उसका पोषण होता है, और वह शुद्ध, युवा और शरीर के अनुकूल रक्त होता है। तो दोनों रक्त में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। शरीर का एक धर्म है, शरीर में जो चीज की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह पौष्टिक ही क्यों न हो, यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो वह शरीर से बाहर कर देता है। और अगर शरीर में रुकता है तो वह शरीर में बीमारी पैदा करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जिस महिला को मासिक साफ नहीं आता है, नियमित नहीं है, वह बीमार हो जाती है। और बीमार क्यों होती है? क्योंकि शरीर में गंदगी है। मैं आगे की वीडियो में आपको निश्चित रूप से सिद्ध करके बताऊंगा कि यह गंदगी क्यों है ना। तो चूंकि जैसा एक आटा होता है, उसे हम 8 दिन, 15 दिन या प्रिजर्वेटिव मिलाकर 3 महीने तक रख सकते हैं, वह खराब नहीं माना जाता। सनातन विज्ञान उसे 8 से 10 दिन में खराब मानता है, आधुनिक विज्ञान उसे 4 महीने तक घिसता है। लेकिन उसी आटे को पानी डाल दिया जाए, नमक डाल दिया जाए, उसमें जो भी सामग्री मिलाने हो और मिलाकर रख दी जाए, वही आटा 24 घंटे में या 8 घंटे या 6 घंटे में खराब हो जाता है, उसमें खमीर हो जाता है। हम उसे उठाकर फेंक देते हैं, फिर उपयोग नहीं करते, उसे 6 महीने तक नहीं रख सकते। उसी प्रकार से शरीर में जो रक्त है वह तो शुद्ध है, एक निश्चित आयु तक रहेगा, किंतु एक प्रक्रिया के लिए जब वो प्रस्तुत हो जाता है, एक कार्य के लिए वह चला गया और उसे निर्देश दे दिया गया हार्मोन्स के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा उसमें हार्मोन मिला दिए गए कि भैया अब आपको एक कार्य भ्रूण निषेचन के लिए जाना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन आदि जो भी हार्मोन्स होते हैं वो उसमें मिल गए, उसके पश्चात उसका कार्य निर्धारित हो गया। और उसका कार्य अगर नहीं पूर्ण हुआ, निषेचन नहीं होता है, तो वह अंडा अपनी आयु को पूरी कर वृद्ध हो जाता है। और वृद्ध हुआ, जिस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति मृत होता है तो हम उसे जला देते हैं, उसी प्रकार से वह अंडा अपनी आयु को पूरी करके शरीर से बाहर निकलता है। तो वह दूषित है। जिस प्रकार एक देह दूषित हो जाती है, वैसा ही वह अंडा भी दूषित होता है। आगे के वीडियोस में आपसे बात करूंगा विस्तार से। इसके संपूर्ण वीडियो में मैंने जितना जाना, जितना समझा इस विषय को, उस पर बताने का प्रयास किया है। आप उसे पूर्ण अवश्य देखें और अपने कमेंट लिखें।